हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह, रवि इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हम बिजनौर लोकसभा सीट की। बिजनौर लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। कितने लोग कह रहे हैं ये उम्मीदवार सही नहीं है, इस उम्मीदवार से ये चुनाव हार जाएंगे। ये दीपक सैनी राम अवतार सैनी जो इनके पिता हैं, वो प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं। बिजनौर जो विधानसभा है वहाँ 45% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी होने के कारण भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अगर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित समाजवादी पार्टी करता तो कहीं ना कहीं बीजेपी का सीधा सीधा फायदा होता। बीएसपी ने भी यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, विजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने आरएलडी गठबंधन से यहाँ पे सीट आरएलडी को दे दिया है। आरएलडी ने यहाँ चंदन चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है, इन्होंने भी मुस्लिम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ये वही आरएलडी है जो पिछले विधानसभा सीट सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी ने इन्हें 33-34 सीट दी थी विधानसभा लड़ने के लिए, जिसमें से इन्होंने 8 विधायक चुन के आए थे। बाद में एक विधायक और चंद्रशेखर आज़ाद मेहनत किए तो एक उपचुनाव में और जीत के आए। फिलहाल वो अलग की बात है। अगर जो इनकी पश्चिमी यूपी में इनकी मजबूत होती तो ये 15-20 सीट लेके आते, लेकिन इन्होंने 8 पे ही सिमट गए, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम वोटर है वो सीधा समाजवादी पार्टी का वोट है, वो उससे लेके इन्होंने अपने 8 सीट लेके चले आए। अगर समाजवादी पार्टी खुद अपना प्रत्याशी उतारी होती, खुद लड़ी होती, तो 6-7 तो भी आराम से लेके आ गई होती। फिलहाल वो तो पिछली विधानसभा की बात है। हम सर्वे करते हैं 14, 17, 19, 22 के चुनाव में जो हुआ था उसके आधार पे हम चंदनपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ चंदनपुर विधानसभा सीट से 90,522 वोट समाजवादी पार्टी पाया था। 90,280 वोट बीजेपी ने पाया था और 37,359 वोट बहुजन समाज पार्टी ने पाया था। जीत समाजवादी पार्टी को हुई थी। गाजीपुर विधानसभा की बात हम करते हैं तो 92,672 वोट समाजवादी पार्टी ने पाया था और 86,140 वोट बीजेपी ने पाया था और 27,778 वोट बीएसपी ने पाया था। यहाँ पे भी जीत समाजवादी पार्टी की हुई थी। बिजनौर विधानसभा की बात हम करते हैं जब, तो 95,720 वोट समाजवादी पार्टी पाया था, 97,165 वोट बीजेपी ने पाया था, 52,035 वोट बीएसपी ने पाया था। जीत यहाँ पे बीजेपी की हुई थी। मीरापुर विधानसभा की जब हम बात करते हैं, यहाँ 1,07,421 वोट समाजवादी पार्टी ने पाया था और बीजेपी ने 80,041 वोट बीजेपी ने पाया था और 23,797 वोट बीएसपी ने पाया था। हस्तिनापुर विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो 1,02,075 वोट समाजवादी पार्टी पाया था और 1,75,587 वोट बीजेपी ने पाया था और 14,240 वोट बीएसपी ने पाया था। जीत यहाँ पे बीजेपी को हुई थी। यानी 3 विधानसभा सीट पे सपा आरएलडी ने जीता था और 2 विधानसभा पे बीजेपी ने जीता था। ये पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार तक्कड़ की लड़ाई होगी। ये तो हमने विधानसभा की आपको सर्वे बताया, लोकसभा में भी यही होने वाला है। ज़्यादा मतों के अंतर से नहीं कोई हार जीत हो पाएगी। यहाँ समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर नहीं है। तो अब देखते हैं कौन जीतना हारना, ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि इस बार टक्कर की लड़ाई होगी। अब आपका क्या राय है? अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली सर्वे हम किसी और लोकसभा सीट के लेके